किंजा फ्रांस से पाकिस्तान कई सालों बाद अपने रिलेटिव से मिलने आई हुई थी। 9 सितंबर 2020 रात 1:30 बजे लाहौर से निकलने वाली मोटरवे M1 पर 30 साल की किंजा कार में अपने 2 बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी। आधी रात मोटरवे पर सन्नाटा, ट्रैफिक की रवानी भी नहीं थी। अचानक किंजा की गाड़ी झटके मारकर बंद हो गई। किंजा समझी शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब फ्यूल मीटर पर उसकी नज़र पड़ी तो पेट्रोल भी इस गाड़ी में ख़त्म हो चुका था। गाड़ी बंद हो गई। किंजा ने अपने पर्स से मोबाइल फ़ोन निकाला। फ़ोन की बैटरी भी आखिरी सांस ले रही थी। किंजा ने अपनी फैमिली को कॉल मिलाई, जो कि नहीं लग रही थी। किंजा ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो गाड़ी से बाहर निकली। हर तरफ घुप अंधेरा था। 5 से 10 मिनट के बाद कोई एक गाड़ी मोटरवे से गुजर रही थी। इतने में किंजा की नज़र मोटरवे पर पास लगी लोहे की वायरों पर पड़ी। ये वायर मोटरवे पर पुलिस ने इसलिए लगाई थी कि अचानक कोई जानवर मोटरवे पर या फिर डकैत चोरी की नियत से मोटरवे पर ना आ जाए। किंजा को इन्हीं वायर्स के पास 2 इंसानी साए नजर आए। वो लोहे की वायर्स को काट रहे थे। किंजा थोड़ी घबराई और समझदारी दिखाते हुए वो गाड़ी के अंदर अपने बच्चों के साथ खुद को लॉक कर लिया। वो डरी हुई, माथे पर पसीना। वो नहीं जानती थी कि इस कार का लॉक भी आज उसे नहीं बचा सकता। किंजा ने फिर कॉल मिलाई और इस बार कॉल लग गई और फैमिली के एक मेंबर ने कॉल उठा ली। मैं मोटरवे पर फंसी हुई हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई यहाँ जल्दी आ जाए। आगे से फैमिली के किसी फर्द का जवाब आया, घबराओ नहीं, मोटरवे पुलिस को हम कॉल कर रहे हैं, वो भी वहां पहुंचते ही होंगे। मोटरवे पुलिस हमसे भी पहले पहुंच जाएगी। मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की तो जवाब आया, सॉरी मैम, आज ड्यूटी पर कोई नहीं है और गुज्जरपुरा की बीट अभी किसी को अलॉट नहीं हुई, तो टेक्निकली हम आपकी मदद नहीं कर सकते। बस इतनी बात हुई और बैटरी लो होने की वजह से किंजा का मोबाइल बंद हो गया। किंजा मजीद घबरा गई, डर गई, अपने बच्चों को अपनी आगोश में छुपा लिया। मदद की मुंतजिर थी, लेकिन शायद उस रात कोई भी नहीं था जो उसकी मदद के लिए आ सकता। थोड़ी देर में गाड़ी का मिरर जोर जोर से बजने लगा। किंजा की नजर पड़ी, 2 आदमी बाहर से शीशा पीट रहे थे और शीशा नीचे करने का कह रहे थे। किंजा समझ चुकी थी कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसके बच्चे भी रोने और चीखने लगे थे। थोड़ी ही देर में ये शीशा बजना बंद हो गया। किंजा और बच्चे समझ गए कि ये लोग चले जा चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वही आदमी हाथ में एक बड़ा पत्थर लिए गाड़ी के शीशे पर पूरी जान लगाकर मार देता है। विंडो मिरर टूटकर चकनाचूर हो जाता है और फिर किंजा को वो बच्चों समेत गाड़ी से बाहर निकालता है। गाड़ी से कीमती सामान चुराता है और साथी की मदद से किंजा और बच्चों को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले जाता है। हाथ पांव बांध देता है और अब वो किंजा की तरफ बढ़ता है। वो शख्स दरिंदगी और इंसानी तजलील की सारी हदों को तोड़ देता है। और ये मैं आपको बताऊं, ये क्लासिक एग्जाम्पल बनेगा, ये केस रिजॉल्व होगा। बाद हमने देखा है कि हो सकता है कि इन्होंने बातचीत यहाँ पे की हो मोबाइल फोन पे। हमने जियो फेंसिंग की टीम को बुलाया, उसका दरवाजा तोड़ा है, शीशा तोड़ा है, तो उस वक्त उनका खून निकला है। हमने PFSA की टीम बुलवाई है, उसकी DNA प्रोफाइलिंग कराई है। ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस का क्राइम है। इस रात जो भी हुआ उसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। ये कहानी 2020 से शुरू हुई और आज 2026 में मुल्जिमान कानून के शिकंजे से बाहर आकर अपने जुराइम की फहरिस्त को और लंबा करना चाहते हैं। वो चालों पर चाले चल रहे हैं। वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या वो कामयाब हो सकते हैं? इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा यही है और आज मैं इसी हिस्से को डिकोड करके रख दूंगा। ये भी बता दूं कि इस केस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी नेटफ्लिक्स की स्टोरी से कम नहीं है। आपके सब्सक्राइब के बाद ये कहानी शुरू करता हूं क्योंकि हमारा टारगेट है कि अगले महीने हमने 1 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल करने हैं। अच्छा, कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि विक्टिम की आइडेंटिटी हमने फर्जी रखी है ताकि विक्टिम और उसकी फैमिली की प्राइवेसी बरकरार रहे। किंजा का ताल्लुक फ्रांस की फैमिली से था। शौहर के पास भी फ्रांस की नेशनैलिटी थी। वो अपने 2 बच्चों समेत पाकिस्तान में रिश्तेदारों से मिलने आई हुई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये सब उसके साथ हो सकता है। किंजा मोटरवे पर उस रात पहली शिकार नहीं थी। सियालकोट मोटरवे गुज्जरपुरा के करीब कारोल गांव के पास मुल्जिमान ने इस रात पहले ही 2-3 ट्रक ड्राइवरों को भी लूटा था। वो अगले शिकार की तलाश में थे और बंद गाड़ी में जलती फ्लैशिंग लाइट्स
उन्हें नजर आ गई थी, तो वो फौरन मोटरवे पर लगी उन तारों को काटकर मोटरवे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। और फिर वो हुआ जो सुनकर पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाता है। डॉल्फिन फोर्स का एक ग्रुप करीब आया, लेकिन उन्हें इस वारदात का मालूम नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाते जाते मुल्जिमान ने हवाई फायर तक किए और रात के अंधेरे में वो गायब हो गए। सुबह होते होते ये खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई थी। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर, हेडलाइंस सब में छपने लगी थी। पुलिस एक्टिव हो गई और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा बयान जिसने पाकिस्तानी कौम का गुस्सा दुगना कर दिया। कोई इतने बजे नहीं ट्रैवल करना है, चीजें देखनी थी। आपका बयान बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या मकसद था आपका? और क्या कोई खातून वो लाहौर सीसीपीओ से ये पूछ के अच्छा जाएगी सवाल है। कि मैंने कहाँ ट्रैवल करना है, किस टाइम जाना है? ये अच्छा सवाल है मेरा बेटा, सुनते जाओ। ये हमारा मुआशरा है। मुझे इतना ही दुख हुआ, खुदा की कसम, जैसे मेरी अपनी बच्ची हो। खातून रात को अकेली क्यों जा रही थी? उन्हें महफूज रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए था। फैमिली को चाहिए कि वो औरतों को अकेला बाहर निकलने से रोकें। उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, वगैरह वगैरह। उमर शेख सीसीपीओ लाहौर की ये स्टेटमेंट मुल्क भर में एक नए तूफान को दावत दे रही थी। विक्टिम्स ब्लेमिंग की जा रही थी। गलती और जुर्म मुजरिम की नहीं, बल्कि गलती विक्टिम की बताई जा रही थी। जब लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, सवाल पूछना शुरू किया, तो सीसीपीओ साहब ने वजाहत पेश कर दी। हमारा ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। ये केस अब सिर्फ जुर्म का मुकदमा नहीं रहा था, ये पाकिस्तान में औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत का सवाल बन गया था। पाकिस्तान का नेशनल इशू बन चुका था। हर तरफ डिबेट्स तो हो रही थी, लेकिन किंजा के साथ होने वाले इस भयानक जुल्म के एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की गई थी। जहां ये वाकया हुआ, आसपास कोई थाने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फैमिलीज मारे खौफ के घर से बाहर नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक 10 सितंबर 2020 खालिद मसूद नामी समझदार और जिम्मेदार शहरी सामने आता है। वो करीबी थाने में गया और एक एफआईआर कटवाई। पुलिस को बयान दिया, साहब मैंने देखा उस रात क्या हुआ था। 2 आदमी औरत को घसीट रहे थे, हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ था। वो जंगल में ले गए और इसकी इज्जत को तार तार कर दिया। साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब। वो रो रो कर सारा वाकया बयान कर रहा था। उसने कहा, साहब क्या मुजरिमों को सजा होगी? मैं सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हूँ। पुलिस ने मुल्जिमान का स्केच बनवाया। अब इस नक्शे को देखिए, ये प्लेस ऑफ इंसिडेंट है। ये मोटरवे का रास्ता सियालकोट जाता है और इस तरफ लाहौर मोटरवे के एक तरफ कोट डाक गांव, दूसरी तरफ कारोल डोग गांव है। इन 2 गांवों से मुसलसल पुलिस को कंप्लेंट्स आ रही थी। और याद है मैंने शुरू में ही बताया था कि किंजा यहाँ पहली शिकार नहीं थी, बल्कि पहले भी कई वारदात हो चुकी थी। पुलिस ने हंगामी बुनियाद पर जाए वकुआ के अतराफ दोनों गांव में छापे मारने शुरू कर दिए। जिस जिस गांव में क्रिमिनल का अड्डा था वहां से सबको उठाया गया। फुट ट्रैकर्स भी लिए हुए हैं, हमने डीएनए प्रोफाइलिंग भी की है और कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज जो गांव में होती है वहां से हमें सीसीटीवी फुटेजेस भी मिली हैं। सारे क्रिमिनल्स तो थे, लेकिन उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसका ताल्लुक किंजा के केस के साथ जुड़ा हो। बस पुलिस को तो इंतजार था क्राइम सीन से लिए गए सैंपल्स और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आने का। इस दौरान पुलिस अपने मुखबरों की मदद से और क्रिमिनल रिकॉर्ड से ये खोज लगाने की कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसा मुजरिम है जो अब तक कानून के हाथ से बाहर निकल रहा हो। और फिर शक की सुई एक आदमी पर आकर रुक गई। शफकत अली उर्फ बग्गा, करीबी गांव का रहने वाला। 14 सितंबर 2020 वाकये के सिर्फ 5 दिन के बाद पंजाब सीटीडी ने ऑपरेशन किया और यह ऑपरेशन था उकाड़ा जिला में शफकत बग्गा की बहन के घर। रात के अंधेरे में छापा मारा गया, शफकत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असल मुजरिम अब भी कहीं छुपकर बैठा हुआ था। पुलिस के सामने एक ही रास्ता था, शफकत का मुंह खुलवाना। तो फिर पुलिस ने उसे 3rd डिग्री दी। खैर पुलिस ने शफकत की सही से खातिर तवाज़ो की। घंटों तक उसे सोने नहीं दिया गया और फिर शफकत ने आखिरकार मुंह खोल ही दिया। दूसरा नाम उसने आबिद मलहई का बताया, लेकिन ये उसका दरअसल नाम नहीं था। असल नाम था आबिद अली। वो जानबूझकर अपनी शनाख्त छुपा कर रखता था। उम्र थी तकरीबन 30 से 35 साल। पंजाब के मुख्तलिफ थानों में 10 से ज्यादा मुजरिमाना मुकदमात में उसका नाम दर्ज था।
4 अफराद पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म डाकू गैंग का सरगना भी यही शख्स था। पुलिस रिकॉर्ड में भी वो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था, फिर भी आज़ाद घूम रहा था। सितंबर से अक्टूबर 2020 तक 1 महीने तक उसका ताक़ुब किया गया। पुलिस ने लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, भावलनगर हर जगह पर छापे मार दिए, लेकिन वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो जाता था। आबिद बहुत होशियार था। वो मुंह पर मास्क लगाकर शहर से शहर रात को बगैर किसी एक जगह पर स्टे किए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में सफर करता था। 1 महीना गुजर गया और मुजरिम अब भी आजादी से ही घूम रहा था, और दूसरी तरफ पब्लिक और फैमिली का प्रेशर पुलिस पर बनता जा रहा था। 12 अक्टूबर 2020 पुलिस ने एक चाल चली। आबिद की बीवी को एक नया सिम कार्ड दिया गया। पुलिस ने फोन किया। आबिद ने फैसलाबाद में मिलने का वादा किया। जब वो वहां पहुंचा, सादे कपड़ों में मौजूद सीसीडी के एहलकारों ने उसे घेर लिया और आबिद मलहई गिरफ्तार हो गया। वो आदमी जो 10 से ज्यादा मुकदमात के बावजूद आजाद था, आज हथकड़ियों में कैद था। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, जिसमें आबिद मलहई ने खुद अपनी जबान से बताया, गाड़ी की फ्लैशिंग लाइट्स उसी ने देखी थी, अंदर औरत थी, कहा गाड़ी से निकलो, इनकार पर शीशा तोड़ा, बच्चों को गाड़ी से बाहर किया और वो दोनों मां की तरफ बढ़े और खौफनाक वारदात अंजाम दिया। ये आबिद मलहई और इसका शरीक जुर्म शफकत दोनों का डीएनए मौके से इकट्ठे किए गए, एविडेंस से 100% मैच कर गया था। अक्टूबर 2020 कैंप जेल लाहौर, अदालत लगी हुई थी। मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वही मां जिसकी इज्जत उस रात को लूटी गई थी, वो जज के सामने पेश हुई, जिंदा और सही सलामत। उसकी आंखों में इंसाफ की उम्मीद थी, और यकीन करें तारीख में ऐसा मंजर बहुत ही कम देखने को मिलता है कि विक्टिम खुद गवाही देने आया हो। उसने नजरें ऊपर की और कहा, जी हाँ जज साहब, यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी ये हालत की है। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। जज, वकील और अदालत में मौजूद सब लोगों पर एक सख्ता तारी हो गया। किंजा ने आबिद मलहई को और शफकत बग्गा को दोनों को ही पहचान लिया था। 3 मार्च 2021 इन मुल्जिमान पर चार्जशीट लगा दी गई। ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत, यरगमाल बनाने के जुर्म में उम्र कैद, डकैती के जुर्म में 14 साल कैद, कत्ल की कोशिश 5 साल कैद, जुर्माना 1 लाख रुपए और तमाम जायदाद जब्त। इस मुकदमे में एक और तारीखी कदम उठाया गया। विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत विक्टिम को खुफिया आइडेंटिटी दी गई, इसीलिए मैंने भी उसका फर्जी नाम आपको बताया है। किंजा उसका असली नाम नहीं है, और यह अदालत की तारीख में पहला फैसला था जो गुमनाम औरत के हक में किया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों, बल्कि एक नई कहानी का आगाज हुआ है। मुल्जिमान भी मैदान में उतर आए। वो अपने जुर्म का इनकार करने लगे। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों मुजरिमों ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील तक दायर कर दी। दलाइल ये थे कि प्रोसिक्यूटर ने जो अभी एविडेंस दिए हैं वो झूठे हैं। हमारा जुर्म साबित किए बगैर सजाएं सुनाई गई हैं, लेकिन डीएनए झूठ नहीं बोलता और किंजा की गवाही भी झूठ नहीं थी। तो इनको मद्देनजर रखते हुए 11 मई 2024 लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें आखिरकार सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। मुजरिम अब भी तख्तेदार पर लटकना नहीं चाहते, अपीलों पर अपीलें डाल रहे थे, और फिर अदालत का आखिरी फैसला आ गया, यानी कि 3 जून 2026 इसी महीने की बात है कि ये खबर हर तरफ गर्दिश करने लगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिमान आबिद मलहई और शफकत बग्गा की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। आप ये देखिए कि इस खबर के शाया होने के बाद एलॉन मस्क जैसा आदमी भी पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। उसने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसी तरह का जस्टिस होना चाहिए। किंजा को इंसाफ तो मिला, मगर सवाल आज भी बाकी है। आबिद मलहई 10 मुकदमात के बावजूद आज़ाद क्यों था? पुलिस रिकॉर्ड में तो था, पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? मोटरवे हेल्पलाइन ने ये क्यों कहा था कि बीट अलॉट नहीं हुई? एक मां ने रात को फ़ोन किया और उससे बताया गया कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर नहीं है। क्या आज पाकिस्तान की मोटरवे महफूज है? ये सवाल आज पूरी कौम कर रही है। शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि औरत का कसूर रात को सफ़र करना नहीं था, कसूर उन लोगों का था जो मुजरिम को छोड़कर विक्टिम से सवाल कर रहे थे। और अगर ये आपके घर की खातून होती तो क्या आप भी यही सब करते?
है।